भारत में इन दिनों कोरोना कम और आईपीएल ज़्यादा चल रहा है। भले ही आईपीएल के सारे मैच दुबई में हो रहे हो, लेकिन भारत में सट्टेबाजी का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अकेले मंदसौर शहर की बात की जाए तो यहाँ के कई युवा हज़ारों से लाखों रुपए कमाने के चक्कर में ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं जिससे निकलने की कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। देश में इन दिनों आईपीएल चल रहा है। क्रिकेट के शौकीन लोग इसे मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन एक कहावत है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक। दोनों ही हर जगह देखने को मिलते हैं। सकारात्मक तो शौक से देखते हैं और नकारात्मक लोगों ने इसे पैसे कमाने का पेशा बना लिया है। आईपीएल के मैच की बात की जाए तो यह शौक कम और पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। युवाओं को कम समय में अमीर बनने का चस्का लग चुका है। उन्हें चंद समय में लखपति करोड़पति बनना है और वे इसके लिए ऐसे रास्तों को चुनते हैं। बाजार में जब इस प्रकार की सोच रखने वाला युवा निकलता है तो उसके मित्र मंडली में एक ना एक युवा ऐसा होता ही है जिसके संबंध इन सटोरियों से होते हैं और वे सटोरिये अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ उन्हें दिखाता है और उनके साथ शुरू में खर्चा करता है ताकि वह युवा भी उत्साहित हो जाए और उनके साथ लगाई वाली करने लगे। जब युवा इस दलदल में प्रवेश करता है तो शुरुआत में तो वह खूब कमाता है और जब इस प्रकार के हराम के पैसे जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और जब वह एक बार हार जाता है तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए बार बार हार जाता है और यह पैसा कभी रिकवर होता ही नहीं। ऐसे में वह कर्जा लेता है। कर्ज भी खाईवाल अपने प्यादों से दिलवाते हैं। जैसे कोई डायरी पर कर्ज देता है तो कोई अन्य प्रणाली से यह कम से कम 10% की दर से ब्याज वसूलते हैं और ब्याज से पैसे देने के दौरान उनसे चेक तक ले लेते हैं और अगर कोई नहीं चुका पाता है तो उसको व उसके परिवार को धमकियां देना भी शुरू कर दी जाती है और फिर शुरू होती है इनकी बर्बादी की दास्तान। युवा कर्ज के बाद घर परिवार की सोने के गहने गिरवी रखते हैं और यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। अंत तब होता है जब या तो वह सुसाइड कर ले या फिर शहर छोड़कर चला जाए। आईपीएल के मर महीने में मंदसौर जिले को छोड़कर आसपास के तमाम जिलों की पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाइयां की है, लेकिन मंदसौर जिला अधिकारियों की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। इस पर आईपीएल के कारण कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है, परंतु इस पर बदनामी के डर से कोई परिवार बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा कब तक घर के चिराग बुझते रहेंगे, कब तक यह मौत का तांडव चलता रहेगा? आखिर प्रशासन को ऐसा क्या हो गया है कि जो इन सटोरियों की गिरेबान पर हाथ तक नहीं डाल पा रहा है? पुलिस प्रशासन ऐसे ही मौत का खूनी तांडव देखता रहेगा तो कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे। राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों व नेता भी इस मामले पर शहर में खामोश है। ऐसा लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने इन्हें खामोश करके चुप कर दिया हो। कोई जुबान से बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। आखिर कब तक थमेगा यह मौत का तांडव और कब गहरी नींद से जागेगा पुलिस प्रशासन, यह सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं कि मंदसौर में ये जब से आईपीएल चालू हुआ तब से सट्टा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और करोड़ों रुपए के लेन देन इधर उधर मंदसौर में हो रहे हैं और युवा इस गर्त में डूबता हुआ जा रहा है। युवा सट्टे के इस जो दलदल है, इस दलदल के अंदर घुसता है एक बार और उसके बाद उसका निकल पाना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद उसमें आखिरी जो है आत्महत्या और घर से भाग जाना, घर से पैसे चुरा कर लाना और ऐसे भूखियों को देना और उनका घर भरना, ऐसे ही काम करता है। आप देखेंगे कि मंदसौर में सब जगह अलग अलग जगह काला खेत थे, आप संजीत रोड ले लो, अभिनंदन ले लो, इस जगह बुकी सब जगह सक्रिय है और उनके जो खाईवाल है और उनके छर्रे हैं जो बैठे रहते हैं उनके द्वारा वो लेन देन करते हैं। सुबह रात को सट्टा खेलते हैं और सुबह उनकी बताई हुई जगह पे ठिकाने पे पैसों का लेन देन हो जाता है और युवा उस दलदल में एक बार घुसने के बाद अपने आप को कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है और आखिरी में निराशा के दलदल में घुस के वो अपनी जान गंवा बैठता है। ऐसे ही कई सफेद पोस्ट बुकी, कल के कंगाल जो अभी करोड़पति बन चुके हैं और बुकियों द्वारा उनको धमकाया जाता है और मोटी रकम ब्याज के तौर पर उनको दिलवाई जाती है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के किन्हीं बंधुओं द्वारा दिलवाई जाती है और फिर से वो रकम 10% पे वसूली जाती है वो पैसा लेके। और जब युवा उनसे हाथ जोड़ के दुआई देता है और माफी मांगता है तो बोलता है कि बुकियों द्वारा बोला जाता है कि हमारे पुलिस थाने से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक हमारे संबंध है ऊपर अच्छे से, तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर कार्रवाई करेगा तो कल से वापिस तेरे ऊपर दिक्कत आएगी और कल से हम वहां से तो बोल देगा तो कल से वापिस हम तेरे को डबल से परेशान करेंगे। वैसे तो आईपीएल जो है एक टेलीविज़न के माध्यम से मनोरंजन का साधन है, परंतु
इस मनोरंजन के साधन को आजकल की युवा पीढ़ियों ने पैसा कमाने का जरिया समझ लिया है और इस जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर में आजकल का युवा काल के गाल में समाता जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी कुरीति समाज में पैदा होती जा रही है, एक बहुत बड़ा अभिशाप समाज में बनता जा रहा है, जिसमें आजकल के युवाओं को जल्दी इससे दूर होना होगा। और साथ ही साथ ये जो अधिक पैसा कमाने के चक्कर में जो दलाल किस्म के लोग हैं या सीधे सीधे कहते हैं सट्टा चलाने वाले लोग, यह सट्टा चलाने लोगों को भी इन युवाओं को इस दलदल में धकेलने से इनको भी दूर होना होगा। चंद पैसे के खातिर यह ऐसे कई युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अभी कल परसों ही समाचार पत्र में पढ़ने में मिला कि एक युवक जो है आत्महत्या कर ली और आत्महत्या कारण यही रहा कि उसमें IPL में अपने आप को पैसे से नुकसान हुआ। तो चंद कुछ लोग जो है सट्टा कमाने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में सट्टे के माध्यम से युवाओं को इस काल के गाल में धकेल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अब माता पिता भी अपने युवाओं को संभाल के रखें, उनको सही डायरेक्शन देवे। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि बिना संकोच के ऐसे बुकियों पर, ऐसे सट्टा चलाने वालों पर कार्रवाई करें, नहीं तो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकेगा। देखिए, IPL के मैचेस अभी चल रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि IPL में कोई सट्टे वाली बात है, तो इसके बारे में उड़ती खबरें हमको भी मिल रही है, बट पुख्ता जानकारी ऐसी नहीं मिल पा रही है कि यहाँ पर मंदसौर शहर में भी काफ़ी बड़े स्तर पर IPL के सट्टे लगाए जा रहा है। तो जो सूचना मिल रही है इस पर हम लोग तस्दीक स्टार्ट किए हैं और यदि कुछ ऐसी बात सच्चाई होगी तो बहुत जल्द हम इस पर कार्रवाई करेंगे।